साध संगत प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत एक निरंकारी बहन बेचैनी से अपनी उंगलियां दबा रही थी। चेहरे पर थकान, आंखों में चिंता और मन में अनगिनत सवाल। सामने शांत मुद्रा में बैठे महात्मा जी कुछ पल तक चुप रहे। तभी बहन जी अचानक महात्मा जी से पूछें कि महात्मा जी, आजकल दासी का मन हर समय परेशान रहता है। बाहर से सब ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर से बेचैनी खत्म ही नहीं होती। कभी भविष्य की चिंता, कभी रिश्तों का डर, कभी खुद से ही लड़ाई। दासी बस इतना चाहती है कि मन को थोड़ा सुकून मिल जाए। क्या सच में कोई ऐसा सरल तरीका है जिसे हर इंसान अपने जीवन में अपनाकर अंदर की शांति महसूस कर सके? महात्मा जी बोले, हाँ बहन जी, बिल्कुल है। लेकिन सुकून बाहर नहीं, मन की दिशा बदलने से मिलता है। इंसान पूरा दिन संसार की आवाजें सुनता है, इसलिए मन थक जाता है। अगर रोज सिर्फ 3 मिनट भी इंसान खुद को निरंकार से जोड़ ले तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आत्मा को उसकी असली शक्ति से जोड़ने का अभ्यास है। छोटी शुरुआत ही बड़े बदलाव का कारण बनती है। बहन जी बोले, महात्मा जी, 3 मिनट बहुत कम समय लगता है। क्या सिर्फ 3 मिनट में भी इंसान को अंदर से राहत मिल सकती है? क्योंकि दासी सोचती है कि शांति पाने के लिए घंटों ध्यान या साधना करनी पड़ती होगी। महात्मा जी बोले, बहन जी, समय से ज्यादा जरूरी मन की सच्चाई होती है। सोचो, अगर अंधेरे कमरे में एक छोटी सी मोमबत्ती भी जलाई जाए तो अंधेरा कम होने लगता है। वैसे ही रोज 3 मिनट का सच्चा सुमिरन मन में रोशनी लाना शुरू कर देता है। शुरुआत छोटी होती है, लेकिन असर गहरा होता है। निरंतर किया गया छोटा प्रयास कभी कभी बड़े प्रयासों से भी ज्यादा परिवर्तन लेकर आता है। बहन जी बोले, महात्मा जी, यह 3 मिनट वाला तरीका आखिर है क्या? दासी इसे सही तरीके से समझना चाहती है ताकि जीवन में अपनाया जा सके, क्योंकि कई बार कोशिश करने के बाद भी मन जल्दी भटक जाता है। महात्मा जी बोले, बहन जी, यह तरीका बहुत सरल है। रोज 3 मिनट के लिए किसी शांत जगह बैठो, मोबाइल दूर रखो, आंखें बंद करो और धीरे धीरे सांस लेते हुए निरंकार को अपने बिल्कुल पास महसूस करो। फिर मन में सिर्फ एक बात दोहराओ, निरंकार मेरे साथ है। और उसी समय तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण है, मैनू बख्श लो का सुमिरन करो। जब विचार आए तो उनसे लड़ो मत, बस धीरे से ध्यान वापस इसी एहसास पर ले आओ। यही 3 मिनट आत्मा को भीतर से हल्का करना शुरू कर देते हैं। बहन जी बोले, महात्मा जी, जब दासी बैठती है तो मन तुरंत इधर उधर भागने लगता है। कभी पुराने दुख याद आते हैं, कभी भविष्य की चिंता। फिर लगता है कि शायद मैं सही तरीके से सुमिरन नहीं कर पा रही। ऐसे समय क्या करना चाहिए? महात्मा जी बोले, बहन जी, मन का भटकना असफलता नहीं, उसका पुराना स्वभाव है। अगर एक बच्चा पहली बार चलना सीखे तो वह गिरता भी है। क्या गिरना सीखने का अंत होता है? नहीं। वैसे ही हर बार मन भटके और आप उसे प्रेम से वापस निरंकार की तरफ लाओ, वही अभ्यास है। सच्चा सुमिरन वही है जहां इंसान हार नहीं मानता। धीरे धीरे मन की भाग दौड़ कम होने लगती है और अंदर स्थिरता आने लगती है। बहन जी बोले, महात्मा जी, क्या यह 3 मिनट सुमिरन सिर्फ सुबह ही करने चाहिए या दिन में कभी भी कर सकते हैं? क्योंकि कई बार सुबह जल्दी होती है और मन पूरी तरह शांत नहीं रहता। महात्मा जी बोले, बहन जी, सबसे अच्छा समय वह होता है जब मन सबसे ज्यादा थका हुआ हो। सुबह करो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर दिन में बेचैनी बढ़ जाए तब भी 3 मिनट निकालो। कई लोग पूरे दिन फोन और दुनिया को समय देते हैं, लेकिन खुद के मन को नहीं। यह 3 मिनट आत्मा के लिए वैसे ही हैं जैसे सूखी धरती के लिए पानी। समय छोटा होता है, लेकिन उसका असर पूरे दिन पर दिखाई देता है। बहन जी बोले, महात्मा जी, क्या सिर्फ सुमिरन से ही सुकून मिलेगा या जीवन में कुछ और बदलाव भी लाना जरूरी है? क्योंकि कई बार दासी को लगता है कि वातावरण और लोगों की बातें भी मन को बहुत प्रभावित करती है। महात्मा जी बोले, बहन जी,
सुमिरन बीज की तरह है, लेकिन वातावरण मिट्टी की तरह होता है। अगर इंसान हर समय नकारात्मक बातें सुनेगा, तुलना करेगा, गुस्से में रहेगा, तो मन जल्दी अशांत हो जाएगा। लेकिन सुकून के लिए 3 चीजें जरूरी है: सच्चा सुमिरन, अच्छी संगत और सरल जीवन। मन वही बनता है जो वह रोज सुनता और सोचता है। इसलिए अपने मन को अच्छे विचारों का भोजन देना बहुत जरूरी है। बहन जी बोले, महात्मा जी, कई बार दासी को लगता है कि मैं बहुत अकेली हूँ। आसपास लोग होते हुए भी अंदर खालीपन महसूस होता है। क्या यह बेचैनी उसी कारण होती है? महात्मा जी बोले, हाँ बहन जी, क्योंकि आत्मा का असली संबंध निरंकार से है। जब इंसान बाहर के रिश्तों में पूरा सुकून ढूंढता है तो अंदर खालीपन रह जाता है। दुनिया साथ दे सकती है, लेकिन अंदर की शांति नहीं दे सकती। जब आत्मा निरंकार से जुड़ती है तब अकेलापन धीरे धीरे कम होने लगता है। यही कारण है कि कई महात्मा कठिन परिस्थितियों में भी अंदर से शांत रहते हैं। उनका सहारा केवल संसार नहीं, निरंकार भी होता है। बहन जी बोले, महात्मा जी, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा दुख में हो, रोना आता हो, मन भारी हो, तब क्या 3 मिनट वाला यह तरीका सच में मदद कर सकता है? महात्मा जी बोले, बहन जी, सबसे ज्यादा जरूरत उसी समय होती है। दुखी मन अक्सर सोचता है कि अब कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन वही समय आत्मा को निरंकार से जोड़ने का होता है। जब इंसान टूटे हुए दिल से भी बैठकर निरंकार को याद करता है तो अंदर धीरे धीरे बोझ हल्का होने लगता है। कई बार समस्या तुरंत खत्म नहीं होती, लेकिन उसे सहने की शक्ति मिलने लगती है। यही अंदर का सुकून है जो इंसान को टूटने नहीं देता। बहन जी बोले, महात्मा जी, क्या सुकून पाने के लिए इंसान को इच्छाएं छोड़नी पड़ती है? क्योंकि मन हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है और शायद इसी वजह से बेचैनी बढ़ती है। महात्मा जी बोले, बहन जी, इच्छा होना गलत नहीं, लेकिन इच्छाओं का गुलाम बन जाना दुख होता है। मन हमेशा कहता है बस यह मिल जाए फिर शांति मिलेगी, लेकिन एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। इसलिए सुकून चीजों से नहीं, संतुलन से आता है। इंसान कर्म करे, सपने देखे, लेकिन अपनी खुशी को केवल परिणाम से न जोड़े। जब निरंकार पर भरोसा बढ़ता है तब इच्छाएं मन पर राज करना छोड़ देती है। बहन जी बोले, महात्मा जी, कई बार दासी सोचती है कि आखिर शांति इतनी मुश्किल क्यों लगती है, जबकि दुख और चिंता अपने आप आ जाते हैं। महात्मा जी बोले, क्योंकि बहन जी, मन को भटकना आसान लगता है और स्थिर होना अभ्यास मांगता है। जैसे बहता पानी नीचे की तरफ खुद चला जाता है, लेकिन ऊपर चढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही मन अपने आप चिंता और डर की तरफ जाता है। लेकिन जब इंसान रोज थोड़ा समय सुमिरन और सत्संग को देता है तब धीरे धीरे मन ऊपर उठना शुरू करता है। शांति मेहनत मांगती है, लेकिन उसका फल सबसे सुंदर देता है। बहन बोले, महात्मा जी, क्या यह 3 मिनट वाला अभ्यास बच्चों और परिवार के साथ भी किया जा सकता है? क्योंकि आजकल हर इंसान तनाव में दिखाई देता है। महात्मा बोले, हाँ बहन जी, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर परिवार रोज सिर्फ 3 मिनट भी एक साथ बैठकर निरंकार को याद करे तो घर का वातावरण बदलने लगता है। आज लोग घर में साथ रहते हैं, लेकिन मन से दूर हो गए हैं। सुमिरन दिलों को जोड़ता है। बच्चों को बचपन से यह आदत मिले तो उनका मन भी मजबूत बनेगा। जिस घर में रोज कुछ पल निरंकार की याद होती है, वहां शांति धीरे धीरे बढ़ने लगती है। बहन जी बोले, महात्मा जी, अगर किसी दिन दासी यह अभ्यास न कर पाए तो क्या फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी? क्योंकि कई बार नियमितता टूट जाती है और फिर अपराध बोध होने लगता है। महात्मा जी बोले, नहीं बहन जी, आध्यात्मिकता कोई सजा नहीं है। अगर एक दिन छूट जाए तो खुद को दोष मत दो। अगले दिन फिर प्रेम से शुरुआत करो। निरंकार गिनती नहीं करता कि कितने दिन छूटे, वह यह देखता है कि आत्मा लौट कर आई या नहीं। जैसे माँ अपने बच्चे को हर बार वापस अपनाती है, वैसे ही निरंकार भी हर बार आत्मा को प्रेम से स्वीकार करता है। इसलिए अपराध बोध नहीं, निरंतरता जरूरी है। बहन जी बोले, महात्मा जी,
आज दासी को ऐसा लग रहा है जैसे सुकून कोई दूर चीज नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों में छिपा हुआ है। अंत में कृपया ये ऐसी बात बताइए जिसे दासी हर दिन याद रख सके। महात्मा जी बोले, हाँ बहन जी, हमेशा याद रखना है, सुकून अचानक नहीं मिलता। रोज 3 मिनट निरंकार के पास बैठने से जन्म लेता है। जब दुनिया थका दे, जब मन टूट जाए, जब कोई समझ न पाए, तब सिर्फ 3 मिनट शांत बैठकर यह महसूस करना, निरंकार मेरे साथ है। यही एहसास धीरे धीरे डर को भरोसे में और बेचैनी को शांति में बदल देता है। तभी बहन जी अचानक से बोलती है, महात्मा जी, दासी एक बात और बहुत समय से समझना चाहती है कि हर इंसान शांति ढूंढ रहा है। कोई पैसे में ढूंढता है, कोई रिश्तों में, कोई घूमने में, कोई नाम और सफलता में। कुछ समय अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर वही खालीपन वापस आ जाता है। दासी जानना चाहती है कि असली शांति आखिर कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी और सबसे जरूरी किससे मिलेगी, क्योंकि मन अब थक चुका है बाहर ढूंढते ढूंढते। महात्मा जी बोले, बहन जी, यही सवाल अगर इंसान सच में समझ ले तो उसकी आधी बेचैनी उसी दिन खत्म हो जाए। दुनिया का हर इंसान शांति चाहता है, लेकिन अधिकतर लोग उसे गलत जगह ढूंढते हैं। इसलिए कुछ समय खुशी मिलती है, लेकिन अस्थायी सुकून नहीं मिलता। शांति मिलने वाली वस्तु नहीं है, यह जागने वाली अवस्था है। जैसे कस्तूरी हिरण जंगल जंगल खुशबू ढूंढता है, जबकि खुशबू उसी के अंदर होती है, वैसे ही इंसान भी बाहर शांति ढूंढता रहता है, जबकि उसका स्रोत भीतर निरंकार से जुड़ाव में छिपा होता है। बहन जी बोले, महात्मा जी, लेकिन जब इंसान दुख में होता है, जिम्मेदारियों में उलझा होता है, तब अंदर शांति महसूस ही नहीं होती। उस समय तो बाहर की समस्याएं ही बहुत बड़ी लगती है। फिर कोई अपने भीतर शांति कैसे ढूंढ सकता है? महात्मा जी बोले, बहन जी, क्योंकि इंसान ने शांति को परिस्थिति से जोड़ दिया है। वह सोचता है जब सब ठीक होगा तब शांति मिलेगी, जब पैसे आ जाएंगे तब शांति मिलेगी, जब लोग बदल जाएंगे तब शांति मिलेगी। लेकिन सत्य यह है कि संसार कभी पूरी तरह शांत नहीं होगा। एक समस्या खत्म होगी, दूसरी आ जाएगी। अगर शांति परिस्थितियों पर निर्भर होती तो दुनिया का कोई भी अमीर या सफल इंसान कभी दुखी नहीं होता। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहर सब कुछ होते हुए भी कई लोग अंदर से टूटे होते हैं। इसलिए शांति बाहर की स्थिति नहीं, भीतर की स्थिति है। बहन जी बोले, महात्मा जी, मतलब क्या इंसान बिना समस्याएं खत्म हुए भी शांत रह सकता है? महात्मा जी बोले, हाँ बहन जी, बिल्कुल रह सकता है। सच्ची शांति का मतलब समस्याओं का गायब होना नहीं, बल्कि समस्याओं के बीच भी अंदर स्थित रहना है। सोचो, समुद्र के ऊपर लहरें हमेशा चलती रहती है, लेकिन समुद्र की गहराई में शांति होती है। वैसे ही जीवन के ऊपर परिस्थितियां बदलती रहेगी, लेकिन अगर आत्मा निरंकार से जुड़ी हो तो अंदर स्थिरता बनी रहती है। यही कारण है कि कुछ महात्मा कठिन परिस्थितियों में भी टूटते नहीं, क्योंकि उनका शांति परिस्थितियों से नहीं, परमात्मा से जुड़ी होती है। बहन जी बोले, महात्मा जी, लेकिन इंसान को यह एहसास कब होता है कि बाहर की चीजों में शांति नहीं है? महात्मा जी बोले, अक्सर तब जब इंसान बहुत भटक चुका होता है, जब सब कुछ पाकर भी खालीपन महसूस होता है, जब हंसी के पीछे भी दर्द छिपा होता है, जब भीड़ में रह करके भी अकेलापन महसूस होता है, तब आत्मा धीरे धीरे समझने लगती है, जिसे मैं शांति समझ रहा था वह सिर्फ थोड़ी देर का ध्यान भटकाना था। सच्ची शांति वह है जो अकेले कमरे में भी साथ रहे, जो दुख के समय भी टूटने न दे, जो डर के समय भी भरोसा बनाए रखे। और यह शांति केवल निरंकार से जुड़ने पर आती है। बहन जी बोले, महात्मा जी, आपने कहा कि शांति निरंकार से मिलेगी, लेकिन निरंकार से जुड़ाव कैसे महसूस होगा? क्योंकि दासी कई बार सुमिरन करती है, फिर भी मन पूरी तरह शांत नहीं हो पाता। महात्मा जी बोले, बहन जी, निरंकार से जुड़ाव सिर्फ शब्द बोलने से नहीं, अनुभव से आता है। जब इंसान धीरे धीरे यह महसूस करना शुरू करता है
कि मैं अकेला नहीं हूं, हर परिस्थिति में निरंकार मेरे साथ है, तब अंदर भरोसा पैदा होने लगता है। और जहां भरोसा पैदा हो जाए वहां डर कमजोर पड़ने लगता है। सुमिरन का अर्थ सिर्फ नाम दोहराना नहीं, बल्कि उस उपस्थिति को महसूस करना है। जैसे बच्चा माँ का हाथ पकड़कर सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही आत्मा निरंकार का एहसास करके शांत होने लगती है। बहन जी बोले, महात्मा जी, लोग कहते हैं कि शांति पहाड़ों में मिलती है, मंदिरों में मिलती है, अकेले रहने में मिलती है। क्या सच में जगह बदलने से शांति मिल सकती है? महात्मा जी बोले, बहन जी, जगह कुछ समय के लिए मन को आराम दे सकती है, लेकिन अस्थायी शांति नहीं दे सकती। अगर मन अशांत है तो इंसान पहाड़ों में भी चिंता करेगा, और अगर मन शांत है तो भीड़ में भी स्थिर रहेगा। कई लोग सोचते हैं बस यह शहर छोड़ दूं, बस यह परिस्थिति बदल जाए, लेकिन जहां भी जाएंगे अपना मन साथ लेके जाएंगे। इसलिए समस्या हमेशा जगह नहीं होती, मन की स्थिति होती है। सच्ची शांति बाहर भागने से नहीं, भीतर लौटने से मिलती है। बहन जी बोले, महात्मा जी, भीतर लौटने का मतलब क्या है? महात्मा जी बोले, भीतर लौटने का मतलब है अपने असली स्वरूप को पहचानना। इंसान खुद को सिर्फ शरीर मानकर जीता है, इसलिए हर छोटी बात उसे हिला देती है। लेकिन जिस दिन आत्मा यह समझ लेती है कि मैं केवल यह शरीर नहीं, मैं निरंकार की संतान हूं, उस दिन अंदर शक्ति जागने लगती है। फिर इंसान हर परिस्थिति को अलग नजर से देखने लगता है। बहन जी बोले, महात्मा जी, लेकिन मन बार बार संसार की तरफ क्यों भागता है? अगर शांति भीतर है तो इंसान बाहर क्यों भटकता रहता है? महात्मा जी बोले, क्योंकि मन को आदत पड़ चुकी है बाहर सुख ढूंढने की। बचपन से इंसान को यही सिखाया जाता है, यह मिल जाएगा तो खुश हो जाओगे, इतना कमा लोगे तो चैन मिलेगा, लोग तारीफ करेंगे तो शांति मिलेगी। लेकिन मन की भूख कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। इसलिए संसार मन को व्यस्त रख सकता है, लेकिन शांत नहीं कर सकता। बहन जी बोले, महात्मा जी, तो क्या इच्छाएं छोड़नी पड़ेगी शांति पाने के लिए? महात्मा जी बोले, नहीं बहन जी, इच्छाएं छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन इच्छाओं का गुलाम बनना छोड़ना जरूरी है। इंसान कर्म करे, सपने देखे, आगे बढ़े, यह गलत नहीं। गलत तब होता है जब इंसान अपनी पूरी खुशी को परिणाम से जोड़ देता है। फिर अगर चीजें मन के अनुसार न हो तो शांति खत्म हो जाती है। निरंकार से जुड़ा इंसान मेहनत भी करता है और भरोसा भी रखता है। जिस दिन इंसान को निरंकार का साथ महसूस हो जाता है, उस दिन से अकेलापन, डर और बेचैनी हारने लगती है। साध संगत बहन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं, सुकून था। वह हाथ जोड़कर बोली, महात्मा जी, धन निरंकार जी। साध संगत, अगर यह संवाद पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रेम से कहिए, धन निरंकार जी।